हाय गाइस, वेलकम टू कार बाइक 360। आपका स्वागत है हमारी आज चैनल पे। और आज हमारे साथ में एक बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन वाला प्रोडक्ट ये है मारुति सुजुकी की एक ऑफरिंग जिसका नाम है मारुति सुजुकी वैगनआर। अब वैगनआर जो है वो आज से नहीं, ये टॉल बाई डिज़ाइन से काफ़ी सालों से आ रही है। और इंडियन मार्केट में अगर हैचबैक किसी को कंसिडर करनी होती है तो सबसे स्पेशियस हैचबैक मारुति सुजुकी। एंट्री लेवल कह सकते हो या मिड लेवल हैचबैक आप इसको कंसिडर कर सकते हो। लोगों ने बहुत प्यार दिया है। ऐसा क्या है कि फाइनली मारुति को इसको जो है वो एक सीएनजी सेगमेंट में भी लॉन्च करना पड़े। आज जानेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कौन कौन से वेरिएंट्स में आते हैं, क्या प्राइसिंग है, क्या इंजन ऑप्शंस हैं और कौन कौन से फीचर्स ये आपको ऑफर करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम। और सबसे पहले एक क्विक वॉक अराउंड हो जाए। अगर मैं फ्रंट फेस के बारे में बात करूँ तो आपको वही है टॉल बोर्ड डिज़ाइन यहाँ से भी नज़र आएगा, क्योंकि काफ़ी लंबी है ये और अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा हाइट ऑफर करती है, लेंथ भी सबसे ज़्यादा ऑफर करती है। यहाँ अगर आप देखोगे तो एकदम क्लियर रिफ्लेक्टर लैंप्स आपको देखने को नजर आएंगे। और ये जो लैंप है वो आपको हेलोजन इंस्पायर्ड नजर आएंगे। बाय द वे दिस वन इज अ LXi वर्जन और ये 3 वेरिएंट्स में आती है। अगर आप CNG ले रहे हो तो LXi एंड VXi तक ही सीमित रहेंगे, जबकि अगर आप जाते हो इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में तो आपको पेट्रोल में भी ये ऑफर होती हुई नजर आएगी ZXi वेरिएंट में। बट अगर आप पेट्रोल में लेना चाहते हैं तो इट कैन ऑल्सो बी ऑफर्ड इन 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। ये सेम वही 1.2 लीटर का K सीरीज इंजन है जो आप स्विफ्ट में भी देखते हैं, डिज़ायर में देखते हैं, इग्निस में देखते हैं, बलिनो में देखते हैं। तो वो वैगनआर के अंदर भी जो है वो मारुति सुजुकी ने इंट्रोड्यूस किया था फॉर दोज पीपल जिनको थोड़ा परफॉर्मी इंजन एक्चुअली चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप रिफ्लेक्टर यूनिट देखेंगे तो क्रोम का जो है वो वर्क नज़र आएगा। अब क्योंकि ये डीलर एक्टिविटीज़ अक्सर जो है वो आप देखते हो और डीलर ने इस एक्टिविटी में मॉडिफाई किया है इस वैगनआर को, LXi से थोड़ा सा प्रीमियम बनाया है और इसको कोशिश की है कि ये VXi ZXi टच हो सके। यहाँ पे आपको फॉग लैंप यूनिट देखने को नजर आएगी क्योंकि ये LXi है, LXi के अंदर फॉग लैंप यूनिट नहीं आती है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो ऐड होता हुआ नजर आएगा जो कि प्लास्टिक क्लैडिंग का ही है और उसको काफ़ी हद तक मैच किया गया है गाड़ी के पेंट से। यहाँ पर भी आपको एयर डैम ऑफर होते हुए नजर आएंगे एंड इस तरफ जो है वो टोइंग हुक के लिए स्पेस दी गई है। साइड प्रोफाइल में क्या ऑफर किया गया है, चलो चलते हैं। तो दोस्तों साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो ये जो है वो टायर सेक्शन 155 सेक्शन के ही हैं और यहाँ अगर आप देखें तो 80 रेडियल 13 इंचेस है मैकफर्सन स्टड। प्लास्टिक की क्लैडिंग यहाँ पर ऑफर की गई है। फेंडर के ऊपर ही माउंट किया गया है इसका टर्न इंडिकेटर जो कि एक्चुअली ORVM का पार्ट बन जाएगा अगर आप इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की तरफ शिफ्ट होंगे। वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में भी आएगा। प्लास्टिक की क्लैडिंग थ्रू आउट द बॉडी ये देख रहे हो आप, ये जो प्लास्टिक की क्लैडिंग आप देख रहे हो ये एक्चुअली डीलर प्रोवाइडेड है और ये मारुति सुजुकी जेन्युइन एसेसरीज का पार्ट यहाँ पर रहता है। एक एक्स्ट्रा बॉडी कलर्ड प्लास्टिक क्लैडिंग आपको इधर भी देखने को नजर आएगी। यहाँ पर आपको रूफ वाइजर भी जो है वो ऑफर किए गए हैं ताकि जब भी बारिश हो तो अगर आप हल्का सा खोले तो बारिश अंदर जो है वो पेनिट्रेट ना करे और ये बचा सके आपकी गाड़ी को अंदर से गीला होने से। अक्सर ऐसा भी होता है कि हम गाड़ी के विंडोज़ जो है वो हल्के से नीचे रोल डाउन करके रखते हैं ताकि आप जब भी कहीं बाहर जाएं तो उसके अंदर चैम्बर ना बन जाए, गैस चैम्बर ये जो है वो क्रिएट ना हो जाए। तो इस वजह से हल्का सा खोलते भी हैं। उस दौरान अगर बारिश आ जाती है तो अंदर पेनिट्रेट करना ईजी नहीं रहता बारिश के मौसम में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक फ्लोटिंग सा डिज़ाइन आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा। ब्लैक कलर का पोर्शन एंड नीचे और ऊपर जो है वो बॉडी कलर्ड ही आपको देखने को नजर आएगी। अब पीछे चलें तो यहाँ क्या आपको देखने को नजर आएगा, ये है रिफ्लेक्टर यूनिट बेस्ड आपको पीछे की लाइट्स ऑफर की गई हैं। स्पॉइलर यहाँ पर जो है वो एक ब्लैक कलर का दिया गया है जो कि मारुति सुजुकी जेन्युइन एसेसरीज का पार्ट है। CNG की बैजिंग क्योंकि ये CNG वर्जन है और यहाँ पे वैगनआर बड़ा सा लिखा हुआ। पीछे भी आपको 2 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, साथ ही प्लास्टिक की क्लैडिंग भी यहाँ दी गई है। अगर आप इधर देखें तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, यानी कि बूट को खोल देता हूँ। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे के नीचे आपको जो है वो एक फैब्रिकेटेड हाउसिंग यहाँ पर देखने को नजर आएगी जो कि जिसके अंदर सिलेंडर सेटअप्ड है। ये 60 लीटर का वाटर लोडिंग कैपेसिटी के साथ में आता है सिलेंडर और तकरीबन आप इससे उम्मीद कर सकते हैं कि ये तकरीबन 8, 8.5, 9 किलो तक अगर अच्छा जो है वो प्रेशर आपके CNG स्टेशन पे है तो वहाँ पर भरने की क्षमता इसके अंदर रहने वाली है। और ये अगर माइलेज की बात की जाए तो अपने सेगमेंट में माइलेज किंग है ये CNG में, काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है। रियल लाइफ में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 30 से 32 आपको सिटी में दे देगी और अगर आप हाईवे पे चढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि इसका माइलेज जो है वो कोई सीमा नहीं है। अगर आप 50-60 के आसपास कांस्टेंट भी चला रहे हो, आई बिलीव कि ये 36-37 के आसपास तक भी जाता हुआ नजर आएगा।
अब यहाँ देखिए, ये अगर आप स्टोरेज की बात करें यहाँ पे, तो कुछ सामान आप ऊपर ज़रूर रख सकते हैं, नीचे तो हालांकि इतने ज़्यादा स्पेस नहीं है क्योंकि अक्सर CNGs में जो है वो बूट कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आता है। यहाँ सामान रख सकते हैं, कुछ सामान आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, इतना कि वो आपके रियर के व्यू को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना कर पाए। अब चलते हैं दोस्तों, गाड़ी के इंटीरियर्स चेक करते हैं, वहाँ क्या क्या है वो ज़रा चेक करते हैं LXi वर्जन में। तो दोस्तों इंटीरियर्स में अगर आप चलेंगे तो डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ में इंटीरियर्स का ऑफर किया गया है। यहाँ पर जो है वो स्टेयरिंग के ऊपर एक रैप किया गया है जिसको आप स्टेयरिंग कवर भी कहते हैं, ये भी डीलर एक्टिविटी ही है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको ब्लैकआउट होता हुआ नजर आएगा, कोई भी, क्योंकि ये बेस वर्जन है तो कोई भी आपको कंट्रोल स्टेयरिंग पे नहीं ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर सुजुकी का लोगो, SRS एयरबैग्स कुछ इस तरीके के ऑफर किए गए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक पायनियर का सेटअप रखा गया है, क्योंकि बेस वेरिएंट में 2 DIN सिस्टम की स्पेस दी जाती है, तो यहाँ पर आप टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ देखेंगे जो कि ऑब्वियसली DRAM के थ्रू ही लगाया गया है। यहाँ अगर आप देखें तो बेज इंटीरियर्स या ऑफ वाइट कलर का इंटीरियर्स आप कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ आप सीट कवर्स भी ऐसे ही ऑफर होते हुए देखोगे। अच्छा खासा हेडरूम दोस्तों यहाँ मिलता है, डोर ऑन ऑफ के बटन्स आपको इधर देखने को नजर आएंगे, और साथ ही यहाँ पर रियर व्यू मिरर भी आपको देखने को नजर आने वाला है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो सनवाइजर जिसके अंदर कार्ड होल्डर भी है। यूटिलिटी के बारे में मुझे लगता है इसको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। 12 वोल्ट का DC सप्लाई इधर, कुछ स्पेस इधर भी ऑफर की गई है। यहाँ पे कैन होल्डर्स एंड यहाँ पर जो है वो आपको हैंड ब्रेक यानी कि पार्किंग ब्रेक भी ऑफर किया गया है। दोस्तों AC के वेंट्स कुछ इस तरीके के, और इनको इंक्लाइन किया गया है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, यानी जो बैठा हुआ यूज़र उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, कुछ इसी तरीके से जो है वो इनकी पोजीशन भी यहाँ पर दी गई है। ग्लव बॉक्स कुछ ऐसा। और अगेन मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो उसको डिजिटल नहीं रखा गया है, उसको काफ़ी हद तक आप एनालॉग ही देखोगे, एटलीस्ट स्पीडोमीटर में। टैकोमीटर इस वाले वर्जन में नहीं आता क्योंकि ये लोअर ट्रिम है। MID ज़रूर आपको डिजिटल मिलेगी, जिसमें आप यहाँ पर ऑफर होते हुए देखोगे ट्रिप मीटर, ओडोमीटर जैसे फंक्शन जिनको आप कंट्रोल भी कर सकते हो इन एक बटन से। अब यहाँ पर कुछ बटन्स हैं जो फ्यूल चेंज के बटन्स हैं, अलार्म के बटन्स हैं, या फॉग लैंप के बटन्स भी आप यहाँ देखेंगे। एंड साथ ही साथ हेडलाइट एडजस्टमेंट भी ऑफर होते हुए नजर आएंगे। अब ये जो गाड़ी है वो एक्चुअली ABS विद EBD डुअल एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड ऑफर करती है। रियर में चलते हैं, वहाँ का स्पेस जरा मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज यहाँ पर अगर मैं इंटीरियर चेक करवाऊँ तो कुछ इस तरीके के इंटीरियर्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बट यहाँ पे स्टिल ग्रैब हैंडल मिलते हैं, फिक्स्ड आपको आर्मरेस्ट मिलेंगे, दीज आर नॉट एडजस्टेबल, और शोल्डर रूम भी प्रिटी इनफ है। मेरा पूरा एक हाथ जा रहा है, यानी कि 4 लोग अगर इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल मुझे लगता है उनको स्पेस की कभी भी ऐसा लगेगा नहीं कि स्पेस कम है गाड़ी के अंदर। हाँ, जब आप 5वें जने को थोड़ा बिठाओगे तो थोड़ा हो सकता है कि उनके शोल्डर्स रब हों, या हो सकता है कि वो उस कंफर्ट लेवल पे ना जा पाए। ऑब्वियसली इट इज़ अ 4 सीटर हैचबैक, उस हिसाब से बनाई गई है और क्रिएट की गई है। हेडरूम इज़ अमेजिंग, अगर 6 साढ़े 6 फीट के आप हैं तो भी मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली है। अगेन ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पे दिया गया है। AC काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का, बिकॉज आई हैव यूज दिस कार फॉर लाइक ऑलमोस्ट 7 to 8 months, और मेरे को AC से शिकायत नहीं है। सिटी के लिए काफ़ी अच्छी मैनोवेबिलिटी ये रखती है। हाईवेज पे अगर आप चलोगे तो ज़रूर आपको हल्की सी बॉडी रोल की समस्या नज़र आती हुई नजर आएगी। रीज़न बिंग टॉल बॉय डिज़ाइन है। टॉल बॉय डिज़ाइन में भले ही मोनोकॉक चैसी पे बेस्ड क्यों ना हो, थोड़ा सा आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ मुझे अपनी स्पीड लिमिट जो है वो कंट्रोल में रखनी है, और वो कुछ ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमें सेफ भी बनाती है, और दूसरों को थोड़ा आपको रियलाइज़ होगा कि दूसरों को भी आप सजेस्ट इस तरीके से कर सकते हैं कि यार स्पीड लिमिट जो है वो कंट्रोल में चले। आपके साथ में कोई आपका दोस्त बैठा हुआ है एंड ही इज़ आस्किंग यू टू रेव, तो रेविंग के लिए जो है वो कहीं ना कहीं आपको वो एरोडायनामिक्स, वो जो स्ट्रक्चर होता है गाड़ी का, वो भी चाहिए होता है। तो जिस पर्पज़ के लिए बनी है, डेली कम्यूट के लिए बनी है, इट ऑफर्स द बेस्ट स्पेस इन द सेगमेंट। डेली कम्यूट के लिए आपका लॉजिस्टिक्स का काम है, CNG खरीदी है एंड स्पेस ही स्पेस है इसके अंदर। अगर आपको डेली कम्यूट के लिए अपने ऑफिस जाना है, बहुत अच्छी गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ओकेजनल हाईवे में भी उतरना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन हैव दिस कार एंड यू विल बी सर्व्ड विद बेस्ट इन सेगमेंट माइलेज एंड बेस्ट इन सेगमेंट इंजन परफॉर्मेंस। आई वुड से मारुति से बेटर मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में अच्छे पेट्रोल इंजन्स कोई नहीं बनाता है। मोस्ट रिफाइंड एंड मोस्ट माइलेज एफिशिएंट। सो यस, ऑल टुगेदर इट इज़ अ ग्रेट पैकेज। एंड ये जो गाड़ी है वो 1.0 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ में आती है। पेट्रोल में ज़रूरी है 68 bhp के आसपास प्रोड्यूस करेगी, 90 bhp के आसपास स्टॉक, बट जब आप CNG में खरीदेंगे तो तकरीबन 10 से 12 bhp का जो है वो आपको रिडक्शन नजर आएगा। 56 से 57 bhp के आसपास से प्रोड्यूस करेगी। ऑब्वियसली एक ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन है CNG, तो इस वजह से आपको जो है वो पावर एंड परफॉर्मेंस ड्रॉप नज़र ज़रूर आएगा। बट येस,
माइलेज एफिशिएंसी जरूर आपको यहाँ पे मिलने वाली है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। आप जब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। Until next time, bye bye, take care, keep doing your car, bike, whatever vehicle you are having, drive safe guys।